सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के एमसीक्यू। मिसलेनियस का ये सीरीज चल रहा है, उसमें हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने ह्यूमन राइट्स और अर्बनाइजेशन को कवर करा है। इसी श्रृंखला में हमारा जो तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर जो है, डैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। बोले तो जस्ट अ सेकेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट का है। डिजास्टर मैनेजमेंट बोले तो आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था आपका 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को भी देखने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हमें कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये 2005 में था। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चेयरपर्सन कौन होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का? बोले तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डैट इज आपका होते हैं हमारे ये क्या बोले, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसी तर्ज पर होता है एक, ये तो हो गया नेशनल के स्तर पर, जिसको हम लोग एनडीएमए बोलते हैं। ठीक है, एनडीएमए का चेयरपर्सन कौन हो गया? जस्ट ए सेकेंड, एनडीएमए का चेयरपर्सन कौन हो गया? पीएम साहब हो गए, यानी हमारे अभी मोदी जी हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एसडीएमए भी होगा। ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इनके जो चेयरपर्सन होंगे वो हमारे होंगे सीएम साहब होंगे। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और उसी तरह का होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब जिला स्तर पर। ठीक है, तो इसका होता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोकेटेड। हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का? तो इसका जो हमारा जो मुख्यालय स्थित है, इसका मुख्यालय है हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेंडाई फ्रेमवर्क, किस चीज़ से ये रिलेटेड है सेंडाई फ्रेमवर्क? तो जाहिर सी बात है, यदि हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप तो आसानी से बता दीजिएगा कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी आपदा जोखिम, मतलब ये सेंडाई फ्रेमवर्क बोले तो डिजास्टर का जो रिस्क है, ठीक है, आपदा का जो जोखिम होता है उसको कमतर करना होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है सेंडाई फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये अडॉप्ट किया गया था, मतलब इसे अपनाया गया था 18 मार्च 2015 को। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? सेंडाई जो है ये जगह का नाम है, कहाँ पर है? ये जापान में स्थित है। और उस समय जापान में क्या हुआ था, मतलब देखिए 18 मार्च 2015 को ये जापान में अपनाया गया था एट द 3rd यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। ठीक है, जाहिर सी बात है इसका पर्पज क्या था? वही डिजास्टर रिस्क को रिडक्शन करना। और ये 15 साल के लिए वैलिड है, यानी 2015 में अडॉप्ट किया गया था, यानी 2030 तक ये वैलिड है। ठीक है, तो बस इतना है, इसका मेन फैक्ट है जो एग्जाम रिलेटेड फैक्ट है, और उसको याद रखना। इसके अलावा इसका जो 4 इसमें प्रायोरिटीज़ भी थी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के हिसाब से। और इसका जो मेन टारगेट अचीव करने का समय है वो 2030 तक का है, इस नंबर याद रखना है। नेक्स्ट वन इज हमारा क्वेश्चन है कि भारत में वेयर इज सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है। तो भारत में ये लोकेटेड है आपका, आप गेस करिए कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दैट इज हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, वेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, भारत में, यानी ये अर्थक्वेक बोले तो भूकंप। ठीक है, नोडल मंत्रालय कौन है? अब यहाँ पर
आप ये सोच सकते हैं कि आखिर ये नोडल मंत्रालय क्या होता है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री मीनिंग, नोडल मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री क्या होता है? तो नोडल मिनिस्ट्री का मतलब होता है कि जो मेन और लीडिंग, मतलब जस्ट लाइक ए कैप्टन होता है गवर्नमेंट में से, कौन सा मिनिस्ट्री जो उस पार्टिकुलर चीज़ को हैंडल करेगा। ठीक है, मेन और लीड मिनिस्ट्री टू हैंडल पार्टिकुलर थिंग्स। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे ये आपसे ये भी पूछ सकता था कि मुख्य मंत्रालय कौन होता है, लेकिन वो ना पूछ के आपसे नोडल मिनिस्ट्री पूछा गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नोडल मिनिस्ट्री हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? फॉर द मेन और लीडिंग मिनिस्ट्री। तो इसका जो जवाब होगा, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, हमारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये हमारा छठा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से नोडल मिनिस्ट्री तो ये हो गया हमारा किसका? अर्थक्वेक का हो गया। अर्थक्वेक का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया। इसी प्रकार से केमिकल डिजास्टर्स भी होते हैं, केमिकल डिजास्टर होगा। तो केमिकल डिजास्टर का कौन होगा? तो केमिकल डिजास्टर का होगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होगा। ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द इवेंट ऑफ पैंडेमिक बायोलॉजिकल डिजास्टर एपिडेमिक्स लाइक कोविड-19। ठीक है, यहाँ पे भी नोडल मिनिस्ट्री पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारा क्या है, वो बदल गया है। वो क्या पूछ रहा है? कोविड-19 के समय जो कि बायोलॉजिकल डिजास्टर हुआ था, उससे संबंधित कौन था? तो इसका जो जवाब होगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपको किसका किसका मिल गया? अर्थक्वेक का मिल गया, फिर से बायोलॉजिकल डिजास्टर का मिल गया, हमने आपको केमिकल डिजास्टर भी बताया। ठीक है, अब है साइक्लोन के लिए कौन होता है? ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपसे साइक्लोन के लिए भी पूछ रहा है। तो साइक्लोन के लिए होता है हमारा जो हमारा ये अर्थ साइंस। ठीक है, साइक्लोन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये कुछ विभिन्न मिनिस्ट्रीज हैं, इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सूखा प्रबंधन भी होगा, ड्राउट भी होगा। तो ड्राउट का हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। अब आ जाइए, विच स्केल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन की इंटेंसिटी को नापने के लिए कौन सा स्केल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं? तो इसका जो जवाब होगा आपका स्टेफर सिम्पसन स्केल। ठीक है, फिर रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग साइक्लोन ऑन इंडियन कोस्ट, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा दिल्ली में स्थापित है। इन विच रीजन डिड ए साइक्लोन फनी और अम्फान, फनी और अम्फान नामक साइक्लोन कहाँ पर आए थे? तो फनी और अम्फान नामक साइक्लोन ये हमारा आया था बंगाल की खाड़ी पे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और एक बात याद रखिएगा कि भारत में जो 70% जो साइक्लोन होता है, 70% साइक्लोन कहाँ होते हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, विच इस फिर है एक और सवाल है, विच स्टेट सिटी इम्प्लीमेंटेड नेशनल एक्शन प्लान हिट ऑन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली दफ़ा किसी राज्य ने ऐसा किया होगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा अहमदाबाद। बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ हीट वेव मिटिगेशन बी प्रायोरिटाइज अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब है कि भारत सरकार, मतलब किस मिनिस्ट्री के तहत जो यहाँ का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, के अंतर्गत हीट वेव समन की प्राथमिकता दी गई है। मतलब कौन सा मंत्रालय इसको प्राथमिकता पे रखा है? तो इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
विच रीजन कंसिडर लैंडस्लाइड हॉट स्पॉट इन इंडिया। मतलब हॉट स्पॉट मतलब जहाँ पे लैंडस्लाइड की अधिकता बहुत होती है। तो इसका जो जवाब होगा हमारा वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। वेस्टर्न घाट्स जो हमारा है, क्योंकि गुजरात भी भुज इलाका वाला उधर ही है, तो उधर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव जोन भी है। ठीक है, फिर है कि लैंडस्लाइड से ही अगला क्वेश्चन है कि लैंडस्लाइड नॉट ए प्राइमरी लैंडस्लाइड डिजास्टर मिटिगेशन। ठीक है, इसमें से कौन सा उपाय है जो कि मुख्य उपाय नहीं है लैंडस्लाइड डिजास्टर को कम करने के लिए, उसके अपशमन के लिए। तो एफॉरेस्टेशन तो है, पेड़ पौधा लगाना चाहिए भैया। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स, जो ढालें जो होती हैं उसको भी स्थिरता जरूरी है। ठीक है, उसका भी रख रखाव होना चाहिए। कंट्रोलिंग इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये भी सही है। अब पहाड़ी क्षेत्र में खासकर जो होता है, जहाँ पे स्लोप सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड और तरीके से बनाए जाए, ऐसा नहीं कि प्लेन की तरह जहाँ मन तहाँ वहाँ पे खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो उससे दिक्कत होगी। और अभी आप देखने को भी मिल रहा है, उत्तराखंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। तो एक ऑप्शन बचता है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब होगा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इन विच ईयर द अर्बन फ्लड मैनेजमेंट गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय एनडीएमए। एनडीएमए ने कब अर्बन फ्लड पर अपना मैनेजमेंट गाइडलाइंस पास आउट किया था? तो इसका जो जवाब होगा 2009। ठीक है, फिर है इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया, मतलब किस शहर में लॉन्च किया गया? तो डेट इज चेन्नई। इन इंटरनेशनल कॉपरेशन इंडिया इज पार्ट ऑफ विच रीजनल मैकेनिज्म दैट असिस्ट इन फ्लड वार्निंग एंड वाटर मैनेजमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन में भारत जो है किस क्षेत्रीय तंत्र का हिस्सा है जो बाढ़, ठीक है, फ्लड की चेतावनी या फिर वाटर मैनेजमेंट में सहायक करता है। ठीक है, मतलब ये किस अंतर्राष्ट्रीय जो एक संगठन है, संस्थान, उसको सहयोग करता है। तो इसका जो जवाब होगा सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। ठीक है, नेशनल फ्लड कंट्रोलिंग प्रोग्राम ये किस 5 ईयर प्लान के तहत आया था? तो ये आया था हमारा पहला 5 ईयर प्लान जो आया था उसी के तहत आया था। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाउ मेनी सिस्मिक जोन्स इज इंडिया डिवाइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, कि भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण के तहत के अनुसार भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? ठीक है, सिस्मिक जोन इसको बोलते हैं। तो इसका जो जवाब होगा हमारा 4 होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कहाँ गया सिस्मिक जोन्स? सिस्मिक जोन यहाँ पर कौन कौन है? तो यहाँ पर 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है और 1 5 है, यानी टोटल भारत में 4 सिस्मिक जोन में बांटे गए हैं। ठीक है, अब जितना आपका सिस्मिक जोन ऊपर जाएगा, जो संभावनाएं हैं भूकंप की वो वहाँ पे बढ़ेंगी, वहाँ उतना ज़्यादा खतरा है। ठीक है, जैसे कि ये जो है ये माइनर के लिए है, मतलब यहाँ बहुत आपको कमतर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका मॉडरेट, मतलब इस जोन में यदि भूकंप आता है तो मॉडरेट डैमेज होगा, और यहाँ से मेजर डैमेज शुरू हो जाता है, मतलब अत्यधिक हानि। और ये जोन तो मतलब डिवास्टेशन का रूप ले लेता है। ठीक है, पूरी क्षति का रूप ले लेता है सिस्मिक जोन। और ये किसके बारे में बात करते हैं? ये हमारा अर्थक्वेक के बारे में बात करता है। पहले ये जो जोन थे ये हमारे यहाँ भारत में 5 जोन था। ठीक है, 5 जोन था, लेकिन बाद में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हमारे देश को 4 जोन में बांट दिया। ठीक है, इसने क्या किया कि पहले 2 जोन को, जो पहला मान लीजिए पहले 1 2 3 4 5 रहा होगा, तो पहले दूसरे जोन को इसने 1 में कर दिया। बस इतना याद रखना है कि पहले 5 था और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने उसने 4 कर दिया और इस जोन के तहत बांटा। ठीक है, यदि भारत में देखा जाए तो भारत का लगभग 60% यानी 59% जो है ये अर्थक्वेक वल्नरेबल होता है, मतलब भूकंप का जोखिम है वहाँ पर।
ठीक है। और अर्थक्वेक को मापने के लिए हम लोग 2 तरह के स्केल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 2 स्केल्स। अभी तक आप सिर्फ जानते होंगे कि रिएक्टर स्केल्स का इस्तेमाल होता है, वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा मैक्सवेली स्केल का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग होता है। रिएक्टर स्केल क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड को नापता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। वहीं मैक्सवेली स्केल ये इंटेंसिटी को नापता है, ठीक है। तो बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि जो सबसे जो अंतिम जो भूकंप जो भारत में जो आया था, जो कि दहलाने वाला था 2001 में, ठीक है, कच्छ में आया था, भुज में, गुजरात, ठीक है, उसकी जो तीव्रता थी वो 7.7 थी। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा भूकंप, बोले तो अर्थक्वेक। नाउ which code by the Bureau of Indian Standards provide mandatory guidelines for earthquake resistant building construction। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत ही बिल्डिंग बनाए जाते हैं जहाँ पे भूकंप जो प्रोन एरिया है। तो उसका जो मापक का नाम क्या है, तो उस मापक का नाम है IS 1893, इन विच ईयर इज मैन्युफैक्चर स्टोर्स एंड इम्पोर्ट ऑफ केमिकल रूल्स नोटिफाइड इन इंडिया। ठीक है, ये रूल कब नोटिफाई किया गया था, इट वाज इन 1989, ठीक है। बस याद रखिएगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 2 साल पहले, 2 ईयर बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अंडर विच एक्ट रूल द प्रिपरेशन ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान एंड ऑन साइट इमरजेंसी प्लान मैंडेटरी फॉर केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ऑफ साइट और ऑन साइट का जो प्लान होता है उसकी तैयारी